नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अब वो विधानसभा चुनावों के बाद लोकसभा चुनावों की तैयारियों में भी लगातार जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए बीजेपी ने पूरी प्लानिंग भी की और भारत विकसित संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा के चलते अब ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने मंच से एसपी और वहां के कलेक्टर को ऐसी लताड़ लगाई कि सभी सुनते रह गए। आखिर क्यों लताड़ लगाई है वो भी आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ ये भी जानकारी दे दे कि कुछ लोगों का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रशासनिक अमले को इस तरीके से हड़काते हुए अच्छे नहीं लगते। ये रौब और रुतबा केंद्रीय मंत्री होने का घमंड दिखा रहा है। आपको बता दें, दरअसल भारत विकसित संकल्प यात्रा जब गुना पहुंची तो सिंधिया जी मंच से सभी को संबोधित कर रहे थे। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है और लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जहां जहां भारत विकसित संकल्प यात्रा जा रही है वहां का प्रशासनिक अमला उतनी तेजी नहीं दिखा रहा है, उस यात्रा को लेकर उतना सतर्क और इतना मिला हुआ यात्रा से नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया भड़क गए और उन्होंने मंच से इस बात को कहा कि अगर आपको जब तक मैं ना कह दूं आप वहीं पर खड़े रहेंगे। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इसी के साथ साथ सिंधिया ने यह भी कहा कि ये पीएम नरेंद्र मोदी के प्रचार की गाड़ियां नहीं है, बल्कि जो सरकार ने लोगों के लिए काम किया है या आगे जो करेगी ये वो जानकारी देने वाली गाड़ियां हैं, तो इसे प्रचार और प्रसार का साधन ना समझे। सबसे पहले आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इधर मंच पे रहो, नीचे नहीं जाने का। एसपी कहाँ है? बुलाओ एसपी को। मंच पे खड़े रहो तुम। एक एक प्रशासन का आमला एक एक योजना के लिए के साथ इस गाड़ी के साथ चलेगा। ये प्रचार की गाड़ी नहीं है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 100% जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की हैं 100% उसका लाभ मेरे देश के एक एक गरीब को मिलना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, एक जमाना था इस देश में 65 वर्ष जहां मेरे देश के नागरिकों को, मेरे गुना के नागरिकों को प्रशासन के इर्द गिर्द घूमना पड़ता था, लाइनें लगती थी, 5 दिन 6 दिन सुनवाई नहीं होती थी। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, आपको प्रशासन के चक्कर नहीं लगाने होंगे। प्रशासन आपके घर पे दस्तक देगा आपकी सेवा करने के लिए। मेरे भाई और बहनों, तो सिंधिया का ये रौद्र रूप देखकर वहां मौजूद सभी लोग सहम गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या केंद्रीय मंत्री को अपने पद का गुरूर है जो प्रशासनिक अमले को इस तरीके से हड़का रहे हैं। वह कुछ लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन खुद इस भारत विकसित संकल्प यात्रा से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो ये यात्रा पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन आपकी क्या राय है, हमें कमेंट